गुरु जी या तुम छात्र तुम्हारी वजीर के बारे में क्या मन जाना ये भविष्य बारे में बता देखो ना उसका ठीक है यार, उसने अपनी बिजनेस पकड़ की है। हाँ ये इसका बिजनेस है। इसको अगर अच्छा वो कर परफॉर्मेंस कर पाएगा, मेहनत करेगा तो ये तो बहुत आगे बढ़ सकता है। हाईवे की रोड है तो हमने सोचा कि नेशनल हाईवे की रोड है यार, इसमें तो नेशनल हाईवे भी यार जो रूट है केदारनाथ जितना संघर्ष आज तक हमारे गुरुजी ने किया है अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे गुरुजी ने नहीं किया होगा, शायद ही। संघर्ष ही जीवन है। बताएंगे आप गुरुजी कौन सा काम? जब संघर्ष वाली बात आती है तो ऐसा है 70% आदमी की क्या होती है, किस्मत होती है, और 30% लक होता है आदमी का। ये मैंने हमने भी अपने माइंड में एक कैलकुलेट किया है इस चीज़ को, जब मैंने हमने परखा है, जांचा है, बहुत सारी अपने लाइफ में इतना संघर्ष किया कि कोई भी काम ऐसे नहीं जो हमने किया नहीं। तो इससे ये झलकता है कि भाई कि आदमी को जो होता है लक की बहुत बड़ी वैल्यू है। मान लो कि आप अगर ड्रीम 11 की बात भी करते हो तो उसमें कैसी बात है, उसमें भी आपने बहुत पैसे, ड्रीम 11 में कैसी वो होता है, जैसे मतलब आप उसमें करोड़ों लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट रैंक एक ही आदमी हासिल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा 3 ही आदमी करेंगे फर्स्ट रैंक हासिल। तो मतलब वो करोड़ रुपए जीतना उसमें भी उतना आसान नहीं है। गुरुजी आप ये ड्रीम तो ये जुआ हो गया एक प्रकार से। आप शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे शिक्षा के बारे में ये है कि शिक्षा आज का ऐसा वो हो गया कि जो ऑनलाइन का सिस्टम है उसमें बेसिकली आदमी क्या कर रहा है कि उतना मेहनत नहीं कर रहा है। जैसे पुराने ज़माने में था तो बिल्कुल जो प्रैक्टिकली विद्यार्थी वो करता था, जो प्रैक्टिकली होता प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देता था, मतलब कोई चीज़ को सिद्ध करके बताता था। तो ये है ऐसा करके ऐसा हुआ। आपका अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब ऐसा है भाई कि जैसे आज की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि बाजार का रेट जब बढ़ता है तो बाजार का रेट जब बाजार का रेट बढ़ता है तो वो बाजार का रेट किस आदमी पे पड़ता है, बड़े आदमियों पे पड़ता है जिसकी सैलरी 70,000 रुपये मंथ है। तो मतलब नमक का पैकेट एक बेरोजगार के लिए भी क्या होगा, 14 रुपये का होगा, और जो 75,000 खा रहा है एक महीने में तनख्वाह, उसके लिए भी क्या है वो नमक 14 रुपये में पड़ेगा। लेकिन जो आंकलन होता है आम जो प्रति व्यक्ति आय का जो आंकलन होता है वो कैसा होता है, वो किसी गरीब को नहीं देखता है, वो प्रति व्यक्ति आय कैसे बताता है, बड़े आदमियों की आमदनी पे। बाकी हम लोग अगर दिन भर में 600 भी कमाएंगे तो हमारे लिए चावल भी वही होगा जो एक उसके लिए होगा, या तो फिर हमें वो सड़ा खाना पड़ेगा। तो आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज? अब मोदी जी के बारे में क्या कहें, वो तो ऐसे है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ वेरी गुड पर्सन फॉर द कंट्री। उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा किया है, और अगर करते रहेंगे ठीक है 5 लीजिए 20 डालते हैं। बहुत बड़ा डेवलप किया है उन्होंने देश को। अगर हमारा मंत्री ऐसे ही रहे तो आने वाला फ्यूचर और ही अच्छा होगा। और शायद थोड़ा ऐसा है कि मैं एक संदेश ऐसे भी देना चाहूँगा कि अगर हमारे मिनिस्टर अगर थोड़ा सा छोटे तबके के लोग हैं जिनके पास जो मनीलेस लोग हैं, गरीब आदमी है, उनके लिए थोड़ा सा नौकरी में थोड़ा सा उनके लिए जो एजुकेशन बच्चे कर रहे हैं गरीबों की, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए भाई। अब देखो मैंने हमारा बच्चे मैंने 100 की 100 नंबर लाते हैं और हमारे पास इकोनॉमी की नहीं है, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल डाउन जा रही है, तो हम उसको ना तो IAS का कोर्स करा सकते हैं, ना PCS का करा सकते हैं, ना कुछ B.Ed करा सकते हैं। तो ये बहुत टफ है क्या गरीबों के लिए बहुत टफ। आपने अपनी थ्योरी बताई कि आपने कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है जैसे मैं कह रहा था ना कि खाने पीने से आदमी पे क्या होता है, आज ब्यूटीफुल ऑन डिपेंड्स न्यूट्रिशन, ब्यूटीफुल ऑन डिपेंड्स न्यूट्रिशन, मतलब कि अच्छे खाने से आदमी खूबसूरत होते हैं, न कि ऐसे बाज़ार की जो है हमारी सामग्रियाँ नहीं है कि फेयर एंड लवली लगा लो, ये लगा लो। ये चीज़ें क्या करती है हमारी स्किन को थोड़ा सा सनराइज से बचाती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको बचाती है। बाकी ये है जो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई उसके करने के लिए फल फ्रूट आगे क्या सोचा और अच्छे खान पान का वो होना चाहिए। आपने आगे क्या सोचा है भविष्य में? अब क्या करना, हमने तो बहुत ही स्ट्रगल किया है लाइफ के लिए, बट कुछ भी हमने हासिल नहीं किया। तो आप हमारे अभी भी देखो हमने युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आने वाले युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे?
और युवा ऐसे है कि युवाओं के लिए ये है कि अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो वही युवा आगे बढ़ेगा। अब बैकग्राउंड नहीं है, हम सोच रहे हैं हमारी दिमाग बहुत तेज है। हम माना कि कोई बच्चा 60% नंबर लाता है तो 60% नंबर लाता है या 70 लाता है, ऐसे लाता है, अच्छा परसेंटेज वो कर देता है। तो मतलब कि उस पर जब उसकी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा पढ़ रहा हो, लेकिन उसके पास जब मनी नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब मनी तो बहुत मेन चीज़ है ना। अभी हमने पढ़ा लिखा, अब देखो एक चीज़ हम बताते हैं, हम तो 2003 के इंटरमीडिएट है, तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट में हम रिन्यू कर देते जा रहे हैं। 16 साल 17 साल हो गए, अभी तक हमारे पास एक रोजगार का साधन नहीं है। अभी भी क्या है, मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। आपने स्कूल में पढ़ाना क्यों छोड़ा सर? अब ये था कि वहाँ पे उस ज़माने में मुझे जो मंथली था मेरे लिए 2000 रुपये मिलता था। अब 2000 में मैं बेसिक प्राइमरी स्कूल है उनमें बच्चों को एजुकेशन देता था, तो वहाँ पे 2000 में मेरा पेट नहीं भर पाता। अब देखो बिजली का बिल, पानी का बिल, इस तरह की समस्याएं होती थी। तो मैंने कहा यार इसमें तो मैं बिजली का बिल ही नहीं दे पाऊँगा तो खाऊँगा क्या। और रिश्तेदारी भी होती है, कहीं भी शादी बारात होती है, वहाँ पे भी अब न्योता देना होता है। जैसे भी आदमी की दिनचर्याएँ होती है तो उसके लिए तो कुछ न कुछ चाहिए। तो अर्थव्यवस्था अगर गलत है तो कोई भी काम संभव नहीं है। चिप्स